नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है कुछ कंपाउंड है उसमें टोटोमेरिज्म क्या कैसे होती है और टोटोमेरिज्म से एनएमआर स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है और एनएमआर सिग्नल्स की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एनएमआर संकेत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको थोड़ा गौर से देखना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के आते हुए गलत हो जाते हैं, जिसको अपने सिली मिस्टेक कहते हैं। तो थोड़ा सा गौर से देखो। तो ये एसीटोन है, एसीटोन आप जानते हो, और एसीटोन के एक हाइड्रोजन को उठाकर एसीटोस में जोड़ दिया। एसीटोस में कहा जाता है CH3CO को, तो क्या बन गया ये एसीटोन। और ये एस्टर था, एस्टर का मतलब ये था CH3COOCH3, और इसके एक हाइड्रोजन को उठाकर क्या जोड़ा गया है CH3CO। तो ये क्या बन गया एसिटिक एस्टर। तो ये एसिटिक एस्टर है। अब इसमें टोटोमेरिज्म क्या कैसे पाई जा सकती है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है वो समझो कि टोटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से चेंज होता है। देखो कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं अलग से दर्शा दूँ तो ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, और यहाँ वाला डबल बंध यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर CH2 बन रहा है। तो ये क्या बन गया इसका एसीटोन का टोटोमर बन गया। टोटोमर जिसको चलावेवी कहा जाता है, चलावेता कहा जाता है, और टोटोमेरिज्म, और ये टोटोमर बन गया। टोटोमेरिज्म को डेक्स्ट्रोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेक्स्ट्रोट्रोपिज्म का अर्थ होता है गति करना। किसने गति की है? हाइड्रोजन ने गति की है, और गति कर कर कहाँ पहुँच गया? ऑक्सीजन के पास पहुँच गया। और डबल बंद ने भी क्या की है? गति की है। डेस्मो का अर्थ होता है गति करना, तो डबल बंद गति कर कर यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। अब देखो, अब एसीटोन समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं अपने। एसीटोन में इधर वाले हाइड्रोजन और इधर वाले हाइड्रोजन बिल्कुल समान है। इसको अपने कहें कि केमिकल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल समान है, जिसके कारण यहाँ पर तो जो NMR सिंगल आएगा वो आएगा 1 NMR सिंगल। एक जैसे हाइड्रोजन है तो उनका NMR सिंगल भी एक ही आता है। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग टाइप की है, इसका सिंगल को मैं A कहूँ, और ये हाइड्रोजन अलग टाइप की है, इसके सिंगल को मैं B कहती हूँ, और ये हाइड्रोजन अलग टाइप का, इसका सिंगल को मैं C कहूँ। अलग टाइप का होने का अर्थ है कि इनके पड़ोसी, इनकी जो व्यवस्थित होने का तरीका है वो अलग अलग है। देखो, इन हाइड्रोजनों के नज़दीक कार्बन है, सिंगल बंध से कार्बन है, जबकि इन हाइड्रोजनों के नज़दीक डबल बंध से कार्बन है, और इस हाइड्रोजन के पास जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन है। यानी कि तीनों के पड़ोसी, तीनों का जो वातावरण है वो अलग है। तो जब वातावरण अलग हो जाए तो वो नॉन केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं, जिसके कारण उनका जो NMR सिग्नल आता है वो अलग अलग आता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटॉन हो गए, तो NMR सिंगल कितना क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो, ये तो आप नॉर्मल सी बात थी, आप समझ गए होंगे। अभी ये भी नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। अभी देखें तो ये और ये एक जैसे ही है, क्योंकि इनके CO समूह है, इसके भी CO समूह है, फिर CH2 आता है, इनके भी फिर CH2 आता है, ये एक जैसे ही है। तो इसको A कहें, इसको A कहें। A का मतलब इसके संकेत को मैं A से दर्शाऊं, तो अब ये CH2 वाले तो अलग हो गई, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये 2 ही है, तो इसको क्या कहेंगे? मैं B। तो यहाँ पर NMR सिंगल की संख्या क्या होगी? 2। लेकिन जब ये टोटोमेरिज्म दर्शा देता है, टोटोमेरिज्म का मतलब मान लो ये जो हाइड्रोजन था वो इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? OH, और यहाँ पर जो डबल बंध था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या गया? यहाँ पर डबल बंध बन गया। तो इस प्रकार से व्यवस्था हो गई, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो जैसे इस समूह को अपने कौन सा समूह कहा जाता है? कीटो, और कीटो किस में बदल गया? डबल बंध को क्या कहा जाता है? इन, और सिंगल बंध
OH को क्या कहा जाता है, ओल, और इन प्लस ओल को क्या कहेंगे, इनोल। तो कौन सा समूह कीटो समूह इनोल में बदला है, इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड, कीटो इनोल समूहता भी कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन सा समूह कीटो समूह है वो किस में बदल गया, इन प्लस ओल में। तो ये भी एक प्रकार की कीटो इनोल समूहता होगी, बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। अब देखो ये इस हाइड्रोजनों को मैं इस हाइड्रोजनों के संकेत को मैं ए कहूँ तो देखो ये हाइड्रोजन वैसे नहीं है जैसे ये है, इसके तो सिंगल बंद कार्बन आता है और इससे ऑक्सीजन है, तो ये वैसा नहीं है। तो इसके को मैं बी कह दूँ, ए बी किसी को भी कहा जा सकता है, इसको बी कह देता तो इसको सी कह देता, ए बी। और ये भी अलग प्रकार का है, इनमें ए बी जैसा नहीं है तो इसको क्या कह दिया, सी। और फिर इसको क्या कहूँगा मैं, डी। अब आप कहोगे ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये केन का कोई संकेत एक जैसा नहीं आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनके चारों तरफ का वातावरण एक जैसा नहीं है। चारों तरफ का वातावरण एक जैसा नहीं हो तो संकेत अलग अलग आता है। चारों तरफ के वातावरण का अर्थ है, जैसे देखो इसके कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, इसके देखो इसका पड़ोसी कीटोन है, इसका पड़ोसी क्या है, इनरोल है। तो पड़ोसी तो यही सबसे पहले ही मिल रही है अलग अलग। तो संकेत कितने आए, 1 2 3 4 NMR सिंगल आएंगे। ये कितने संकेत देगा, 4 NMR सिंगल। इसी प्रकार से एसिटोएसिटिक एस्टर में क्या होगा, देखो इसके को संकेत को मैं ए कहूँ तो अब इसको भी ये नहीं कह सकता क्योंकि इसका पड़ोसी कीटोन है, इसका पड़ोसी ऑक्सीजन ही है। तो इसको बी कह दूं मैं, या क्रम वाइज दे दूं मैं, ए इसको अपने बी कहें, ये तो अलग ही है, और इसको मैं सी कहूं तो इसकी NMR सिंगल कितनी है, 3 NMR सिंगल है। इसके 3 NMR सिंगल थे। जब ये कीटो समूह इनोल में बदल जाए, जैसे देखो CH3CO और CH2, ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और ये डबल बंद कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और बाकी आगे वाला में कोई चेंजिंग हुई नहीं है, आगे वाला सौदा वैसा का वैसा ही है। तो ये बन गया इन कीटो से इनोल ग्रुप है। और इसमें देखो हाइड्रोजन के टाइप, कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ए बी, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, ए बी सी और डी। तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन आपको दृष्टिगोचर हो रही है, 4 प्रकार की, क्योंकि सभी अलग अलग टाइप की है। तो इसमें क्या आएगा, 4 NMR सिंगल आएगा। अधिक होगी किसमें, इनोल की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होगी। तो इनोल की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक के लिए इनमें कोई और नई घटना घट जाए जिसमें CO समूह ज़्यादा होते हैं, उसकी इनोल की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखो इसमें और भी कोई कंडीशन हो सकती है कि हाँ, यदि हाइड्रोजन बंद बना ले तो हाइड्रोजन बंद के कारण स्थायी हो जाते हैं। जैसे देखो ये CH3C, फिर डबल बंद CH है, फिर C डबल बंद OCH3, ऐसे इसी को लिखा है। अरे यहाँ पर क्या है, O और H। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है और इसकी कम होती है, तो इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, इसी प्रकार इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, H बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड का निर्माण हुआ भाई, H बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से CH3COH डबल बंद CH, C डबल बंद OCH3, और यहाँ पर भी क्या बन गया, H बॉन्ड बन गया। और ये H बॉन्ड कौन सा है, इंट्री या इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में है तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बना है। और ये भी कौन सा है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बन गया। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बनने के कारण अब ये ज़्यादा स्थायी हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बन गई बीच में। क्या बना, ये साइक्लिक रिंग बन गई। साइक्लिक रिंग का मतलब चक्रीय वलय बन गई। और जिस कंपाउंड में चक्रीय वलय ज़्यादा पाई जाती है वो ज़्यादा स्थायी होता है। और ये देखो कितने सदस्य के चक्रीय वलय है,
सिक्स मेंबर्ड रिंग है, और सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। सिक्स मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल होती है। क्यों मोर स्टेबल होती है? 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में तनाव, स्ट्रेस बहुत ही कम पाया जाता है। स्ट्रेस कम होने के कारण इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थैंक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल राजेश लखेरा।